नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहा है। इसमें हर एक व्यक्ति अपने मतों का प्रयोग कर रहा है। हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है और सबको अपनी सरकार चुनने का हक है। तो आज हम लोग ऐसा एपिसोड लेके आए हैं जो विषय काफी कौतूहल का विषय बना हुआ है और जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो आज के जो लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से दो पार्टी आमने सामने हैं, बीजेपी और एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस। अगर एनडीए में हम फ्रंट पे कहें तो नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर इंडिया गठबंधन में हम फ्रंट पे कहें तो राहुल गांधी हैं। तो एक जो विषय जिज्ञासा का विषय है, वो कौतूहल का विषय है, जिसको लेकर सभी लोग अटकलें लगा रहे हैं, आकलन कर रहे हैं कि जो कि एक्सपेक्टेड है। जो लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी जी को इस तीसरी बार बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बार बनेगी नहीं बनेगी। नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसको लेकर के लोगों के मन में अटकलें हैं, कौतूहल का विषय है, जिज्ञासा का विषय है। तो हम लोग आज इस चीज पे हम लोग एपिसोड में देखेंगे ज्योतिष के सूत्रों के माध्यम से कि क्या पॉसिबिलिटी है। क्या इस बार के इलेक्शन में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसका हम लोग आकलन ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष के सूत्रों के माध्यम से करेंगे। देखिए, ये आपके सामने ये कुंडली आ रही है। कुंडली आपके सामने देखिए स्क्रीन पे है। ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। वो आप जितने भी मेरे ज्योतिष के प्रेमी हैं, जितने भी मेरे मित्रगण हैं जो कि ज्योतिष सीखते हैं या ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, अमूमन इनकी कुंडली को तो आप पहले से देखे होंगे, समझे होंगे। सभी जानते हैं कि इनकी कुंडली बहुत मजबूत है। अगर हम कहें तो चुनिंदा लोगों में से एक इस प्रकार की कुंडली होती है। देखिए, सर्वप्रथम जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की सत्ता की तो और प्रतिस्पर्धा की, देखिए जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की सत्ता की तो कुंडली के 3 भाव रोल में आ जाते हैं। 3 भावों का रोल बहुत बढ़ जाता है, 3 भावों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। सर्वप्रथम कुंडली में हमें यह देखना है कि कुंडली का 6वां भाव कैसा है। कुंडली का 6वां भाव मजबूत है या नहीं है। 6वें भाव से अगर किसी प्रकार के मजबूत स्ट्रांग पापा ग्रह का अगर संबंध बन रहा है तो व्यक्ति के अंदर फाइटिंग टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति अपने विरोधियों को पराजित करने वाला होता है। दूसरी बात, हमें यह देखना है, चूंकि सरकार बनाने की जब बात होती है तो सरकार बनती है जनता के वोट से, जनता के समर्थन से, जनता के मतों से, जनता के वोट से। तो जब बात होती है जनता की, पब्लिक की, तब हम लोग शनि देव की बात करते हैं। शनि देव को जनता का कारक ग्रह कहा गया है। किसी व्यक्ति को अगर राजनीति में जाना है और उसे देखना है कि हमें लोगों का समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पब्लिक लोगों का समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए हम लोग कुंडली में शनि की स्थिति देखते हैं। शनि की स्थिति निर्धारित करती है कि आप जनता में लोकप्रियता हासिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जनता का सपोर्ट आपको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। यह चीज पता चलती है कुंडली में शनि की स्थिति से। तीसरा जो महत्वपूर्ण भाव है वो है कुंडली का 10वां भाव। कुंडली का 10वां भाव डायरेक्टली रिलेटेड है गवर्नमेंट से, सत्ता से। और 10वां भाव के कारक ग्रह जो कि मुख्यतः रिलेटेड है गवर्नमेंट से, सत्ता से, वो है सूर्य ग्रह। तो इन 3 भावों का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। और जैसे कि हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देखा है, इनकी कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली है। हम आज इनकी कुंडली के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, हालांकि नो डाउट हम लोग को पता है कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो है बहुत अच्छी है। बहुत ही श्रेष्ठतम लोगों में से ऐसे लोगों की किसी एक की कुंडली होती है। तो आप लोगों ने, बहुत से ज्योतिष प्रेमियों ने इनकी कुंडली पहले से देख रखी। आज इनकी कुंडली पे एनालिसिस करना हमारा विषय नहीं है। कुंडली का डिस्क्रिप्शन करना, कुंडली की एनालिसिस आज हम लोग नहीं करेंगे। आज हम लोग का विषय यह है कि जो लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, क्या मोदी जी उसमें बहुमत पा पाएंगे, तीसरी बार सरकार बना पाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे।
तो जब हम लोग मौके की बात करते हैं, देखिए जो हमारी जन्म कुंडली होती है पूरी होल लाइफ की समरी आपको बताती है, पूरी होल लाइफ की इंफॉर्मेशन आपको देती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसी मौके की, किसी समय विशेष की, जब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि 4 जून 2024 को लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। अब हम लोग को यह देखना है कि 4 जून को जो ग्रहों की स्थितियां हैं, देखिए नो डाउट हम लोग को पता है कि नरेंद्र मोदी की कुंडली बहुत अच्छी है, इनकी कुंडली में छठा भाव बहुत मजबूत है, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो मंगल लग्न के साथ साथ छठे भाव के मालिक हैं और लग्न में अपनी स्वराशि के वृश्चिक राशि में होकर स्थित है, और साथ में नवमेश, इस कुंडली में नवमेश बनते हैं चंद्रमा, नवमेश चंद्रमा से युति किए हुए हैं, नवमेश चंद्रमा से मंगल यहां पे युति की है। तो चूंकि मंगल छठे भाव का भी स्वामी है और लग्न का भी स्वामी है, तो मंगल का वृश्चिक लग्न में 2 भावों का स्वामित्व इनके पास आ गया, लग्न का और छठे भाव का, जिसके फलस्वरूप इनके पास छठा भाव बहुत स्ट्रांग हो जाता है और ये मंगल नवमेश से भी युत है, जिसका मतलब कि व्यक्ति के अंदर फाइटिंग टेंडेंसी बहुत अच्छी है, अपने विरोधियों को इलिमिनेट करने वाला है, अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को, अपने चैलेंजर्स को डिफीट करने वाला है, अपने एनिमीज को डिफीट करने वाला ऐसा व्यक्ति है। शत्रु के सामने, ऐसे व्यक्ति के सामने ठहर नहीं पाएंगे, क्योंकि लग्न बहुत मजबूत हो गया है, लग्न का स्वामी लग्न में ही विराजमान है, चंद्रमा के नवमेश के साथ युति में है, और लग्नेश एक और भाव का स्वामित्व अपने पास रखा, वो है छठा भाव। तो छठा भाव बहुत मजबूत हो गया। छठे भाव के मजबूत होने से फायदा यह मिला कि व्यक्ति के अंदर लड़ने की शक्ति बहुत अच्छी है, स्ट्रगल करने की पावर बहुत अच्छी है, फाइटिंग टेंडेंसी बहुत अच्छी है, लॉजिकल ब्रेन बहुत अच्छा है, साहस है, हिम्मत। मंगल एनर्जी का कारक ग्रह है, तो मंगल लग्न का भी स्वामी है, छठे भाव का भी स्वामी है, जिसके फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति साहसी, हिम्मती होता है, निडर होता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास साहस भरपूर मात्रा में होती है, हिम्मती होता है, निडर है। तो ये चीज हम लोगों ने इनकी लगन कुंडली में देख रखी है, लेकिन ये पूरी होल लाइफ की कुंडली है, ये पूरे होल लाइफ का सारांश है। और इनकी लगन कुंडली में हम देखें तो इनका 10th हाउस भी बहुत मजबूत है, 10th हाउस का स्वामी लाभ भाव में चला गया है, और यहां पे 10th हाउस में आप देखेंगे तो जनता का कारक शनिदेव विराजमान है। टेंथ हाउस में जनता का कारक शनि विराजमान है, तो यहां पे आप देखेंगे इनका 10th हाउस भी बहुत मजबूत है। लेकिन चूंकि ये जन्म कुंडली है, ये पूरे होल लाइफ का कंक्लूजन है, होल लाइफ की समरी है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो पूरी होल लाइफ की डिटेल होगी। हम लोगों ने देखा भी 2 बार वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 3 बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सत्ता का उन्होंने अच्छा सुख भोगा है, इनकी कुंडली बहुत मजबूत है। आप देख रहे हैं लाभेश लाभ भाव में उच्च का बैठा हुआ है, लाभेश बुध लाभ भाव में उच्च का बैठा हुआ है, स्वराशि का है, नो डाउट इनकी कुंडली बहुत मजबूत है। धनेश लगन में आकर के बैठा हुआ है, तो नो डाउट इनकी जो कुंडली है विलक्षण कुंडली है। लेकिन अब बात आती है कि जब मौके की बात आएगी, जब किसी विशेष समय की बात आएगी, तब क्या ग्रह परिस्थिति आपका साथ देगी? उस समय जो ग्रह परिस्थिति रहेगी वो आपके फेवर में है या नहीं है, यह बात देखना बहुत महत्वपूर्ण है। कि जैसे कि हम लोग को पता है लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट 4 जून को आएगा, तो 4 जून को जो ग्रह परिस्थितियां निर्मित होंगी उस दिन, क्या वो ग्रह परिस्थितियां नरेंद्र मोदी जी के फेवर में है या नहीं है? 4 जून को जो ग्रह परिस्थितियां बनेगी वो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है या नहीं, उनके फेवर में है या नहीं, ये देखना जरूरी है। मान लिया आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन 4 जून को ग्रहों की परिस्थिति कुछ इस प्रकार से बन रही जो कि आपके फेवर में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मौके पे लक आपका साथ नहीं देगा, मौके पे भाग्य आपका साथ नहीं देगा, तो आप टारगेट से वंचित रह जाएंगे, चूक जाएंगे। तो मेन महत्वपूर्ण यह है जन्म कुंडली ठीक है, आपको बहुत अच्छी है। अब हमें यह देखना है कि मौके पे जो ग्रह परिस्थिति निर्मित होगी 4 जून को, वो आपके फेवर में रहेगी कि नहीं रहेगी। नो डाउट इनके कुंडली में 6वां बहुत मजबूत है, फेवरेबल है, 10वां भाव बहुत मजबूत है, फेवरेबल है, लग्न बहुत ज्यादा मजबूत है, फेवरेबल है, जिसके फलस्वरूप इनके सामने कोई भी शत्रु टिकता नहीं है। लेकिन बात अब मौके की करनी है कि 4 जून को जो ग्रह परिस्थितियां बनेंगी वो इनकी फेवर में रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसको देखने के लिए हम क्या क्या देखेंगे। अब 4 जून को ग्रहों की पोजीशन इनके फेवर में रहेगी कि नहीं रहेगी, इसके लिए हमें किन किन चीजों का आकलन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी
नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में वर्तमान समय में किस ग्रह की महादशा चल रही है और किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, मतलब इनकी लाइफ को कंट्रोल करने वाला ड्राइविंग सीट पे कौन ग्रह है, मतलब वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी को कंट्रोल करने वाला प्लेनेट कौन है, मतलब किस ग्रह की महादशा और किस ग्रह की अंतर्दशा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में वर्तमान समय में चल रही है। फल सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, अगर फेवरेबल ग्रहों की महादशा चल रही है जो कि इस कुंडली के लिए फेवरेबल है, तब तो फिर सफलता अच्छी मिल जाएगी। लेकिन अगर इस कुंडली के लिए अनफेवरेबल ग्रह की महादशा और अंतर्दशा 4 जून को चल रही होगी, तब तो फिर स्थिति भले आपकी जन्म कुंडली अच्छी हो लेकिन मौके पर किस्मत आपको दगा दे जाएगी, आप चूक जाओगे। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हमें 4 जून को ग्रह परिस्थितियों का आकलन करने में हमें यह देखना है कि महादशा और अंतर्दशा किन किन ग्रहों की चल रही है, और जिन जिन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि जिस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा चल रही है वो इस कुंडली के लिए फेवरेबल प्लैनेट है कि नहीं। यहीं पे बहुत हद तक डिसाइड हो जाएगा। अगर महादशा अंतर्दशा फेवरेबल प्लैनेट की है तब तो चांस बनता है, और महादशा अंतर्दशा इस कुंडली के लिए जो ग्रह अनफेवरेबल है उनकी अगर चल रही है तब तो चांस वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि महादशा और अंतर्दशा इनके लिए कौन से ग्रहों की चल रही है, वो इस कुंडली के लिए फेवरेबल है कि नहीं। तो अगर महादशा की बात करें तो इनकी कुंडली में वर्तमान समय में जो महादशा चल रही है वह मंगल की चल रही है। नरेंद्र मोदी जी कुंडली में वर्तमान समय में जो महादशा चल रही है वो मंगल की चल रही है, और मंगल इनकी कुंडली में लग्नेश खुद है और 6ठे भाव का स्वामी है। तो लग्नेश और 6ठे भाव का स्वामी होकर के मंगल लग्न कुंडली में स्वराशि का होकर के विराजमान है वृश्चिक राशि में। तो लग्न कुंडली में मंगल बहुत बली है और फेवरेबल ग्रह है क्योंकि लग्नेश है। तो मंगल की महादशा चलने का मतलब यह हुआ वर्तमान समय में, मतलब नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में वर्तमान समय में मंगल की महादशा चल रही है, इसका मतलब एक फेवरेबल प्लैनेट का महादशा चल रही है। खुद लग्नेश की महादशा इनकी कुंडली में वर्तमान समय में चल रही है। पहला एक फैक्टर पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि अंतर्दशा किसकी चल रही है, उसको चेक कर लिया जाए। तो जब बात हम लोग करते हैं अंतर्दशा की, तो इनकी कुंडली में जो अंतर्दशा चल रही है वर्तमान समय में वो चल रही है शनिदेव को, और महादशा और अंतर्दशा 4 जून को इन्हीं दोनों ग्रहों की रहेगी। तो जब इनकी कुंडली में अगर हम लगन कुंडली में शनिदेव की स्थिति को देखें तो लगन कुंडली में शनिदेव इनकी कुंडली में 10वें भाव में विराजमान है, जो कि भावचलित कुंडली में 11वें भाव में चले गए। और अगर हम वृश्चिक लग्न में बात करें तो वृश्चिक लग्न में शनिदेव के पास 2 डिपार्टमेंट है, एक 3रे भाव का, एक 4थे भाव का। तो ये सुख का डिपार्टमेंट और पराक्रम का डिपार्टमेंट, परिश्रम का डिपार्टमेंट वृश्चिक लग्न कुंडली में शनिदेव के पास है। और शनिदेव लग्न कुंडली में 10वें भाव में है, भावचलित कुंडली में 11वें भाव में चले जा रहे हैं। तो शनिदेव की जो पोजीशनिंग है इनकी कुंडली में वो अच्छी है। और शनिदेव 2 कह लीजिए कि महत्वपूर्ण भावों का रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में। तो महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल प्लैनेट है, खुद लग्नेश है और लग्न कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी भी है। तो महादशा हो गई फेवरेबल प्लैनेट की, अच्छी बात है। और अगर हमने अंतर्दशा की बात की तो अंतर्दशा चल रही है वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर शनि ग्रह की, उसकी भी प्लेसमेंट अच्छी है इनकी कुंडली में। अब बात हो गई, ये तो हो गया कि 2 फेवरेबल प्लैनेट की चल रही है महादशा और अंतर्दशा। लेकिन अब बात ये होती है कि ठीक है आपके लिए फेवरेबल प्लैनेट्स की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, लेकिन अब ये भी देखना पड़ेगा कि 4 जून 2024 का जो मौका है, जिस तारीख जिस मौके की बात हम कर रहे हैं, उस तारीख उस मौके पर महादशानाथ और अंतर्दशानाथ किस भाव में गोचर कर रहे हैं, किस स्थान पर गोचर कर रहे हैं, ये बहुत महत्व रखता है। कि मतलब ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई, चांस बन गया कि महादशा और अंतर्दशा फेवरेबल प्लैनेट की चल रही है, तो यहां पे चांस बन गया। लेकिन अब ये देखना है कि मौके पे जिस तारीख को हमें देखना है, ग्रह परिस्थिति का आकलन करना है, उस तारीख पे महादशा नाथ और अंतर्दशा नाथ अच्छे गोचर में, शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसका आकलन करना बहुत जरूरी है। तो प्रथम फेज में ये क्लियर हो गया कि फेवरेबल ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा चल रही है। अब गोचर की बात कर लेते हैं कि क्योंकि गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सब कुछ बहुत फेवरेबल है,
लेकिन गोचर के दिन, मतलब जिस मौके के दिन की हम बात कर रहे हैं, जिस तारीख विशेष की हम लोग बात कर रहे हैं, उस दिन अगर महादशानाथ और अंतरदशानाथ किसी अशुभ भाव में अगर गोचर कर रहे होंगे तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि महादशानाथ फेवरेबल है वर्तमान समय में और अंतरदशानाथ बहुत फेवरेबल है। अब इनकी पोजीशनिंग हम देख लेते हैं कि 4 जून जो 2024 का जो डेट है, उस दिन महादशा का स्वामी और अंतरदशा का स्वामी किस भाव में गोचर कर रहे हैं, उनका शुभ भाव में गोचर है कि अशुभ भाव में गोचर है, और ग्रहों की प्लेसमेंट को हम देखेंगे। वहां से अंदाज मिल जाएगा कि कितने चांसेस हैं बहुमत पाने के। तो हम लोगों ने लगन कुंडली देख ली और महादशानाथ देख लिए, कौन महादशा किस ग्रह की चल रही है वो हम लोगों ने देख लिया, अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जो मौके की बात है, एक कहावत है ना कि जो मौके पे चौका मारता है वही विनर होता है। तो 4 जून 2024 को जो मुख्य डेट है, उस दिन महादशानाथ और अंतरदशानाथ किसी शुभ भाव में इनके लिए गोचर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो उस दिन ग्रह परिस्थितियां निर्मित होंगी वो इनके लिए फेवरेबल होगी कि नहीं होगी, अब हम लोग उस पर डिस्कस देख लेते हैं। तो अब आपके सामने स्क्रीन पर जो कुंडली आ रही है, इसमें पहले गोचर से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि उस दिन की जो ग्रह परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार से निर्मित हो रही है, उसको चेक करने से पहले अब हम लोग ये देख लेते हैं कि 4 जून को कौन ग्रह किस राशि में गोचर करेगा, किस राशि में करेगा। तब तत्पश्चात हम ये देख लेंगे कि जो इनकी कुंडली है, अर्थात जो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, उस दिन जिस हिसाब से ग्रहों का गोचर रहेगा वो वृश्चिक लग्न वालों के लिए फेवरेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, अर्थात नरेंद्र मोदी जी के लिए फेवरेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। अब उसको चेक कर लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं 4 जून को कौन ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है। अब पहले हम लोग इसको देखें। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि 4 जून को कौन ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अगर सूर्य ग्रह की, तो 4 जून 2024 को सूर्य ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे होंगे। बात करें अगर चंद्रमा की, तो चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहे होंगे और मंगल 4 जून को मेष राशि में गोचर कर रहे होंगे। बात करें अगर हम लोग बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे होंगे। बात करें अगर गुरु ग्रह की, तो गुरु ग्रह भी वृषभ राशि में गोचर कर रहे होंगे। बात करते हैं अगर शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह भी वृषभ राशि में गोचर कर रहे होंगे। और शनि ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर रहे होंगे अपनी स्वराशि में। मंगल अपनी स्वराशि में है और शनि अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे होंगे 4 जून को। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि 4 तारीख को 4 जून 2024 को कौन ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा होगा, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग ये देख लेंगे 4 जून को, ये तो हम लोगों ने देख लिया कौन ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है। अब 4 जून को हम लोग ये देख लेते हैं कि वृश्चिक लग्न वाले को, मोदी जी का लग्न वृश्चिक है, तो मोदी जी के लिए 4 जून को अर्थात वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो 4 जून को ग्रह परिस्थितियां हैं वो उनके लिए फेवरेबल है कि नहीं। मुख्यतः 3 भावों को चेक करना महत्वपूर्ण है, 3 चीजों को। एक तो छठा भाव, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है एक दूसरे से आगे निकलने की। तो आगे निकल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, एक दूसरे को चैलेंजेस देना, शत्रुता करना एक तरह से। तो ये एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक कंपटीशन का प्रभाव है, प्रतिस्पर्धा का प्रभाव है। तो उसके लिए हम 4 जून को ये देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में अर्थात वृश्चिक लग्न वालों की कुंडली के लिए उस दिन छठा भाव बहुत मजबूत रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि छठा भाव ये निर्धारित करेगा कि आप अपने शत्रुओं को पराजित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप अपने एनिमीज को डिफीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यह आपकी कुंडली का छठवां भाव बता देगा। दूसरी बात, जनता के जो कारक ग्रह हैं शनिदेव, शनिदेव आपकी कुंडली में 4 जून को किस स्थिति में रहेंगे इसको देखना बहुत जरूरी है। अलबत्ते आपकी लगन कुंडली में शनिदेव की अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन 4 जून को शनि ग्रह किसी शुभ भाव में, किसी फेवरेबल भाव में आपके लिए 4 जून को गोचर कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे ये देखेंगे। प्लस 10वें भाव की पोजीशनिंग देखेंगे कि वह 4 जून को नरेंद्र मोदी जी के लिए फेवरेबल है कि नहीं, क्योंकि 10वां भाव सत्ता को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 4 जून को वृश्चिक लग्न वालों की जो गोचर स्थिति है ग्रहों की, वो वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा परिणाम दे आएगी इस पे समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि नरेंद्र मोदी जी का जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न है, तो हम लोग वृश्चिक लग्न का एक ब्लैंक चार्ट बना लेते हैं। वृश्चिक लग्न का एक ब्लैंक चार्ट बना लेते हैं, वृश्चिक लग्न की कुंडली का ब्लैंक चार्ट बना लेते हैं। और 4 जून को जो ग्रह मैंने आपको जिन जिन राशियों में बताया है
उन ग्रहों को हम उसी भाव में हम प्लेस कर देते हैं। तब जाकर के हम लोग ये आकलन कर पाएंगे कि सबसे पहले की जो महादशा जिस ग्रह की चल रही है, अंतर्दशा जिस ग्रह की चल रही है, वह 4 जून को किसी शुभ भाव में गोचर कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। उस दिन छठे भाव की स्थिति कैसी रहेगी, दसम भाव की स्थिति कैसी रहेगी, और जनता के कारक शनि ग्रह की स्थिति किस प्रकार रहेगी, उसको हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग 4 जून को वृश्चिक लग्न वालों को आधार मानकर, वृश्चिक लग्न को आधार मान के एक ब्लैंक चार्ट बना लेंगे, फिर से कुंडली बना लेंगे, और जो ग्रह 4 जून को जिस राशि मैंने आपको बताए हैं उसी तरह से उन राशियों में ले जाकर के हम बैठा देते हैं। तो अब इसका हम लोग आकलन कर लेते हैं कि किस प्रकार की स्थिति निर्मित होगी। तो देखिए, अगर हम लोग वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए मंगल, वृश्चिक लग्न के लिए स्वामी कौन हो गए, मंगल ग्रह, छठे भाव के भी स्वामी है। तो अब हमें सर्वप्रथम ये देखना है कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि जो महादशा नाथ है नरेंद्र मोदी जी कुंडली में और अंतर्दशा नाथ हैं, वह 4 जून को किसी शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मजबूत है कि नहीं। उनका मजबूत होना किसी शुभ भाव में गोचर करना चांसेस को बढ़ा देगा। तो हमने जैसा कि बताया था कि इनके ऊपर वर्तमान समय में मंगल की महादशा चल रही है और 4 जून को मंगल मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए छठे भाव में मेष राशि आती है। तो स्वराशि का मंगल इनके छठवें भाव में गोचर कर रहा होगा 4 जून को। तो इससे क्या होगा, स्वराशि का मंगल मेष राशि में छठे भाव में शत्रु हंता नाम का योग बना देगा। इनका छठा भाव बहुत मजबूत हो जाएगा 4 जून को, क्योंकि मंगल इनके छठे भाव में गोचर कर रहा है और स्वराशि का होकर गोचर कर रहा है। स्वराशि का कोई मजबूत पापक ग्रह छठे भाव में शत्रुओं को दमन करने वाला होता है, शत्रुओं को पराजित करने वाला होता है, शत्रुओं से लड़ने की शक्ति को बढ़ा देता है। शत्रुहंता योग यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। दूसरी बात, इनके ऊपर मंगल की ही महादशा चल रही है और मंगल की महादशा चल रही है और मंगल छठे भाव में स्वराशि का है। तो ये दिखाता है कि शत्रु जय योग बना देता है ये शत्रु जय योग, या इसे कह लीजिए कि शत्रुहंता योग। मंगल सेनापति ग्रह है और छठे भाव का कारक ग्रह है, उसका छठे भाव में होना, स्वराशि का होना, साथ साथ वृश्चिक लग्न वालों के लिए लग्नेश भी हैं। फाइटिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, साहस हिम्मत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी और शत्रुओं को ये स्थिति पराजित करने वाली है, डिफीट करने वाली है और शत्रु जय नाम का योग बना देगी और शत्रु हंता योग बना देगी। अपने शत्रुओं को पूरी तरह से एनिहिलेट कर देना, उनको इलिमिनेट कर देना, इस तरह की स्थिति निर्मित हो जाएगी। इसके बाद देखिए, इनकी कुंडली में महादशानाथ मंगल हम लोगों ने देख लिया बहुत मजबूत हैं और छठे भाव में स्वराशि का होकर गोचर करेंगे 4 जून को, जिससे छठा भाव बहुत मजबूत हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप शत्रु हंता योग बन जाएगा। सारे विरोधियों शत्रुओं को मोदी जी उस दिन पराजित कर देंगे और वो बहुमत की ओर बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज हम देखेंगे अंतर्दशानाथ। तो 4 जून को जो इनके वर्तमान समय में जो ग्रह की अंतर्दशा चल रही है वो शनि ग्रह की चल रही है और शनि ग्रह 4 जून को कुंभ राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो जब हम चूंकि इनका वृश्चिक लग्न है तो वृश्चिक लग्न को आधार मानकर देखें तो शनि ग्रह वृश्चिक लग्न वालों के लिए 4 जून को चौथे भाव में गोचर कर रहे होंगे और वो भी स्वराशि के हैं, कुंभ राशि के। और आपको पता है कि शनि ग्रह को जनता का कारक ग्रह कहा गया है। तो जो महादशानाथ है वो फेवरेबल पोजीशन में है, स्वराशि के हैं और वो भी छठे भाव में। तो छठे भाव को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देंगे और जनता के कारक ग्रह शनि देव वृश्चिक लग्न वालों के लिए चौथे भाव में गोचर करेंगे। और इनकी कुंडली में अगर हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में बात करें तो लगन कुंड जो इनकी जो 4 तारीख को जो गोचर कुंडली बन के आ रही है उसमें तो चौथे भाव में शनि देव हैं, स्वराशि के हैं। तो ये दर्शाता है कि महादशानाथ और अंतर्दशानाथ तो फेवरेबल ग्रह की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है। और जो मौके की बात है अर्थात 4 जून को, तो 4 जून को महादशानाथ मंगल और अंतर्दशानाथ शनि भी शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी जगह पे गोचर कर रहे हैं, जो कि कुंडली को मजबूती प्रदान कर रही है और बहुमत पाने के चांसेस को बढ़ा रही है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि छठे भाव की स्थिति, छठा भाव ही डिसाइड करेगा शत्रुओं को पराजित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो 4 जून को अगर हम वृश्चिक लग्न वालों के लिए देखें तो मंगल छठे भाव में स्वराशि का होकर के गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव को बहुत बलवान कर देंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे लग्नेश भी हैं वृश्चिक लग्न वालों में, जो कि शत्रुहंता योग, शत्रु जय योग बना देंगे। बहुत मजबूती के साथ ऐसा व्यक्ति डटा रहेगा, खड़ा रहेगा, अपने शत्रुओं को पूरी तरह से पराजित कर देगा, एनिलेट कर देगा और एलिमिनेट कर देगा।
इस तरह की स्थिति में तो यहाँ से बहुमत पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि महादशानाथ अंतर्दशानाथ अच्छे ग्रहों की चल रही है। 4 जून को उनकी पोजीशनिंग भी अच्छी है, अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली का छठा भाव जो कि बहुत हद तक निर्धारित कर देगा कि आप अपने शत्रुओं को दमन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, प्रतिस्पर्धा आप जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कंपटीशन आप क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छठा भाव यही चीज बताता है। और उस दिन 4 जून को नरेंद्र मोदी जी का छठा भाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। खुद लग्नेश मंगल वहां पे स्वराशि का होकर के गोचर कर रहा है, जो कि शत्रुओं को पराजित करेगा, प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन में विजय दिलाएगा। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि बहुमत मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जनता के कारक ग्रह, जनता के सपोर्ट के कारक ग्रह, जनता के फेवर के कारक ग्रह शनि देव 4 जून को इनके चौथे भाव में गोचर करेंगे और चलित कुंडली में, भाव चलित कुंडली में वो पंचम भाव में चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब कोई ग्रह भाव चलित में स्थान परिवर्तन करता है आगे या पीछे, तो राशि नहीं बदलती है, राशि वही रहती है, अलबत्ते भाव चेंज हो जाता है। चाहे कोई ग्रह अपने एक भाव आगे चला जाए, ये एक भाव पीछे चला जाए, तो राशि नहीं बदलती है, भाव चेंज होते हैं। तो शनिदेव रहेंगे कुंभ राशि में, लेकिन भाव चलित में वो पंचम भाव में चले गए हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए 4 जून को। तो भी ये पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाएगी। और जनता के कारक ग्रह हैं, त्रिकोण स्थान में चले गए हैं चलित कुंडली में, और लग्न स्थान और गोचर कुंडली में अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो चौथे भाव में है, लेकिन उस दिन की जो चलित कुंडली बनेगी उसमें वो पंचम भाव में आ जाएंगे, लेकिन स्वराशि के हैं, कुंभ राशि के, जिसका मतलब जनता के समर्थन की ओर इंडिकेट करते हैं। पब्लिक का सपोर्ट, पब्लिक का फेवर अच्छा मिलेगा, ये इस बात का इंडिकेशन है, ये इस बात का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि पब्लिक का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अच्छा समर्थन मिलेगा। और राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए, पॉलिटिक्स में एक अच्छा सपोर्ट प्राप्त करने के लिए जनता का समर्थन होना, जनता का फेवर होना बहुत जरूरी है। और वो समर्थन दिलाते हैं शनि ग्रह। तो एक तो उनकी तो उस दिन वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अंतर्दशा चल रही है, इसका मतलब वो एक्टिव रोल में आ गए हैं, प्लस उनका गोचर उस दिन अच्छा है, ये पब्लिक का सपोर्ट मिलने के इंडिकेशन की ओर दिखाता है। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दसम भाव की। दसम भाव अब यहां पे देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पे लग्नेश भी मजबूत हो जा रहा है कि लग्नेश छठे भाव में स्वराशि का है, तो लड़ाई में, कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में विजय की ओर इंडिकेट करता है ये पोजीशन। और धनेश और लाभेश की युति उस दिन वृश्चिक लग्न वालों के लिए 7वें भाव में है, जो गोचर कुंडली बन के आ रही है, इसमें 7वें भाव में धनेश और लाभेश की युति है। भाग्येश जो वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा, वो उस दिन 4थे भाव में, देखिए जो नॉर्मल गोचर कुंडली बन के आ रही है, नॉर्मल गोचर कुंडली जो बन के आ रही है, तो उसमें वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो नौमेश बनते हैं वो बनते हैं चंद्रमा, वो 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग भावचलित देखते हैं तो भावचलित में 4 जून को वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा जो है, नरेंद्र मोदी की कुंडली बात करते हैं, वृश्चिक लग्न वाली बात करेंगे, नरेंद्र मोदी की कुंडली में चंद्रमा 7वें भाव में गोचर करेगा। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कुंडली की, तो शनि देव उनकी कुंडली में 5म भाव में गोचर करेगा भावचलित में। और चंद्रमा जो कि नौमेश है वृश्चिक लग्न वालों कुंडली के लिए, वो नरेंद्र मोदी जी कुंडली में 4 जून को 7वें भाव में गोचर करेगा और सबकी दृष्टि लगन पे आएगी। धनेश और लाभेश की दृष्टि, धनेश गुरु की और लाभेश बुध की और नौमेश चंद्रमा, तीनों की दृष्टि लगने पे आएगी, तो ये चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं दसम भाव की, कि दसम भाव 4 जून को इनका कैसा रहेगा, क्योंकि दसम भाव डायरेक्टली सत्ता से रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। तो अगर हम लोग दसम भाव की स्थिति इनकी देखें 4 जून को, तो दसम भाव का स्वामी इनकी कुंडली में नॉर्मल गोचर में देखेंगे, देखिए वृश्चिक लग्न वालों के लिए कुंडली में बनता है दसम भाव, आती है इनकी कुंडली में दसम भाव में आती है सिंह राशि। लगन कुंडली में देखेंगे तो दसम भाव की स्थिति अच्छी है। लेकिन हम लोग बात करते हैं 4 जून को इनका दसम भाव कैसा रहेगा, मजबूत रहेगा या वीक रहेगा। तो अगर 4 जून को हम लोग इनके दसम भाव का आकलन करें, अर्थात सिंह राशि को लगन मान करके फिर से पूरा ब्लैंक चार्ट बना ले, तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, क्योंकि इनका दसम भाव में सिंह राशि आ रही है वृश्चिक लग्न वालों के लिए, तो दसम भाव को लगन मान करके हम दसम भाव अर्थात सिंह राशि को लगन मान करके फिर से पूरी कुंडली बना लेंगे। अब उसका आकलन करेंगे, और कैसे आकलन करेंगे, जिन जिन ग्रहों को मैंने जिन जिन राशियों में बताया है 4 जून को ला करके उन्हीं राशियों में आप बैठा दीजिए। तो इससे आपको 4 जून को जो नरेंद्र मोदी जी का जो दसम भाव है, जो कि सत्ता को रिप्रेजेंट करता है, उसके हिसाब से ग्रहों की पोजीशनिंग का रिफ्लेक्शन समझ में आ जाएगा। तो
अगर हम लोग बात करें उस दिन की 4 जून को, तो दसम भाव के स्वामी जो कि सिंह राशि में, इनकी कुंडली में दसम भाव में आ रही सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, वह 4 जून को इनकी जो नॉर्मल गोचर कुंडली बन के आ रही इसमें गोचर करेंगे दसम भाव में, दसम के दसम भाव में, और भावचलित कुंडली में वो 11वें भाव में आ जाएंगे। तो 10वें भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव में होगा। और जो 4 जून को जो इनका दसम भाव है सिंह राशि, उसके हिसाब से जो भाग्येश बनता है वो बनता है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल स्वराशि का होकर के 9वें भाव में विराजमान है। तो ये भी दर्शाता है कि 4 जून को अगर हम लोग बात करें वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो दसम भाव अर्थात सिंह राशि, उसके रिस्पेक्ट में जो 9वां भाव है वो बहुत मजबूत है, और दसम भाव डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है सत्ता को। तो दसम भाव का स्वामी उस दिन बात करें तो जो कि होते हैं सूर्य, वो अपने भाव से 11वें भाव में है, और जो दसम भाव के रिस्पेक्ट में जो 9वां भाव है वो वहाँ पे मेष राशि आती है जिसके स्वामी है मंगल, वो स्वराशि के होकर विराजमान है, जो कि इनकी जीतने की और बहुमत पाने की संभावनाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। आप ये देखेंगे तो जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे जो कुंडली आ रही है, इससे भी आप आकलन कर पाएंगे दसम भाव कितना मजबूत है। तो अगर इन सबको हम जोड़ करके देखें, जो कंक्लूजन निकाले, तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि 4 जून को हर परिस्थिति, हर चीज़ें इनके फेवर में है। हाँ, यहाँ पे एक बात कहना चाहेंगे कि बहुत उड़ करके जीत नहीं मिलेगी, लेकिन फाइटिंग मिलेगी यहाँ पे, लेकिन मोदी जी उसमें विजयी होंगे और कंप्लीट और पूर्ण बहुमत उनको 4 जून को हासिल होगा। तो सारी चीज़ों को हम मिला करके देखें कंक्लूजन तौर पर, तो 4 जून को नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये था आज का हमारा एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और आगे भी इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।